और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्लेन क्रैश में विक्रांत मैसी के भाई की मौत की खबर है। क्रैश में चचेरे भाई क्लाइव कुंदर की मौत हो गई। प्लेन क्रैश में फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, जो कि एक्टर विक्रांत मैसी के भाई हैं। प्लेन क्रैश में कुंदर ने अपनी जान गंवाई है, यानी कि विक्रांत मैसी के परिवार में भी इस वक्त शोक की लहर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके चचेरे भाई क्लाइव कुंदर की। प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर थे और ये जो दुखद हादसा हुआ है, इसमें कईयों ने अपनों को गंवा दिया है और जैसे जैसे जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लोगों की पहचान हो रही है। हालांकि जिस तरीके की स्थिति वहां पर शव बरामद किए गए हैं, डीएनए मिलान के जरिए ही पता चल पाएगा कि कौन किसका रिश्तेदार है। भारत में विमान हादसों का इतिहास बेहद डराने वाला रहा है। जी हां, अहमदाबाद में एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर से पहले भी कई विमान हादसों ने भारत को सदमे में डाला है। आपको एक पूरी रिपोर्ट इसी पर दिखाते हैं। एयर इंडिया के जिस विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसे की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने उस विमान हादसे की याद दिला दी जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विमान हादसा कहा जाता है। पहले देश में बड़ा विमान हादसा 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के पास चरखी दादरी में हुआ था, जब आसमान में दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए थे। उस हादसे में 349 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली से सऊदी अरब जा रही सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 763 कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही फ्लाइट संख्या 1907 आपस में टकरा गई थी। ये विमान हादसा दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था और भारत का सबसे भयानक विमान हादसा था। हालांकि दोनों विमान विदेशी थे, लेकिन दिल्ली से सऊदी अरब जा रही फ्लाइट में ज्यादातर यात्री भारतीय थे। हवा में दो विमानों के टकराने की ये देश की पहली घटना थी। इस हादसे में विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा भारत के दूसरे बड़े विमान हादसों की बात करें तो 23 जून 1985 को आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को बम विस्फोट से उड़ा दिया गया। यह खालिस्तान समर्थकों की तरफ से किया गया आतंकी हमला था। इसमें 329 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकतर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। 1 जनवरी 1978 को मुंबई के पास अरब सागर में एयर इंडिया की बोइंग 747 फ्लाइट 855 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद यह हादसा इंस्ट्रूमेंट फेल्योर और पायलट की गलती के कारण हुआ। इसमें सभी 213 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई थी। 14 फरवरी 1990 को बेंगलुरु में एयरबस A320 विमान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के दौरान यह विमान रनवे से आगे निकलकर खेत में जा गिरा और उसमें आग लग गई। यह हादसा पायलट की गलती और तकनीकी खराबी के कारण हुआ। इसमें 92 लोगों की मौत हो गई थी। 22 मई 2010 को दुबई से मैंगलोर लौट रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की बोइंग 737-800 फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 158 लोगों की मौत हुई थी। 17 जुलाई 2000 में एक बोइंग विमान पटना में लैंडिंग के दौरान हवाई अड्डे के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 55 लोगों की मौत हो गई थी। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुबई से लौट रही फ्लाइट भारी बारिश में लैंडिंग करते हुए रनवे से फिसल गई और 2 हिस्सों में टूट गई। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई थी।
और अब करीब 5 साल बाद एक बार फिर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने इन हादसों की भयावह याद ताजा कर दी है, जब आसमान में उड़ता विमान सैकड़ों लोगों के लिए काल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।